लोग हमेशा प्लेबॉय शब्द को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्लेबॉय बनने का मतलब सिर्फ बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमना है, लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा डीप है। असल में एक प्लेबॉय पैदा नहीं होता, वो बनता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार लुक्स नहीं होते, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका माइंडसेट। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लड़के होते हैं। पहले वो जो हर समय अटेंशन के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जिनके पीछे अटेंशन खुद भागती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कुछ लड़के नेचुरली अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं, क्यों लड़कियां कुछ लोगों के आसपास कंफर्टेबल फील करती हैं, क्यों कुछ लड़कों के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, और कैसे एक आदमी अपनी पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बना सकता है कि लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगें। लेकिन ध्यान से सुनो, यह वीडियो मैनिपुलेशन सिखाने के लिए नहीं है। यह वीडियो तुम्हें एक ऐसा आदमी बनाना सिखाएगी जिसकी प्रेजेंस पावरफुल हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और जो इमोशनली वीक ना हो। क्योंकि असली प्लेबॉय वही होता है जो अटेंशन का भूखा नहीं होता, बल्कि जिसके पास इतनी सेल्फ वर्थ होती है कि लोग खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सबसे पहला रूल, नीडीनेस खत्म करो। नीडीनेस आदमी को अनअट्रैक्टिव बना देती है। जब कोई लड़का हर समय रिप्लाई का इंतजार करता है, हर समय अटेंशन मांगता है, हर समय इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसकी सारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है और अट्रैक्शन मिस्ट्री में ग्रो करता है, डेस्परेशन में नहीं। याद रखना, जो आदमी खुद की जिंदगी से खुश नहीं है वो कभी अट्रैक्टिव नहीं लग सकता। इसलिए अगर तुम्हें सच में पावरफुल बनना है तो सबसे पहले अपनी जिंदगी बिल्ड करो। जिम जाओ, अपने बॉडी पर काम करो, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, वो कॉन्फिडेंस भी बनाती है। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग फील करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल बदल जाता है, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब दूसरी चीज, कम्युनिकेशन। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि प्लेबॉय बनने के लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स चाहिए, लग्जरी चाहिए, लेकिन रियलिटी, अगर कम्युनिकेशन वीक है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। एक अट्रैक्टिव आदमी कैसे बात करता है? वो डेस्परेट होकर इंप्रेस नहीं करता, वो नेचुरली बात करता है, वो सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाता है, वो हर समय खुद के बारे में शो ऑफ नहीं करता, क्योंकि इनसिक्योर लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंट लोग सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई कॉन्टैक्ट। जब तुम किसी से बात करो तो कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में देखो, क्योंकि वीक आई कॉन्टैक्ट इनसिक्योरिटी दिखाता है, लेकिन काम आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ सुनो, गर्ल सिर्फ लुक से अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है एनर्जी। अगर तुम्हारे अंदर पर्पस है, अगर तुम्हारे अंदर एम्बिशन है, अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो तुम नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। लेकिन अगर तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो तो चाहे लुक्स कितने भी अच्छे हों, कुछ समय बाद अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। यही रीजन है कि कुछ एवरेज लुकिंग लड़कों के पास भी बहुत अटेंशन होती है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सबसे बड़ी बात, उनकी जिंदगी सिर्फ रिलेशनशिप के अराउंड नहीं घूमती। अब बात करते हैं मिस्ट्री की। प्लेबॉय हर चीज रिवील नहीं करता, वो हर समय अपनी जिंदगी एक्सप्लेन नहीं करता, वो हर समय अवेलेबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली क्यूरियोसिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब किसी इंसान के अंदर मिस्ट्री होती है तो लोग उसे और जानना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब फेक बिहेवियर नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें हर समय वैलिडेशन के लिए खुद को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, ह्यूमर। अगर तुम किसी लड़की को जेन्युइनली हंसा सकते हो तो तुम इंस्टेंटली अलग दिखोगे, क्योंकि ह्यूमर कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन कोशिश मत करो कि हर समय कॉमेडियन बन जाओ, नेचुरल रहो। फोर्स्ड ह्यूमर इनसिक्योरिटी दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमोशनल कंट्रोल। एक प्लेबॉय इमोशनली वीक नहीं होता। अगर कोई रिप्लाई लेट करे तो वो पैनिक नहीं करता, अगर कोई लड़की उसे इग्नोर करे तो वो अपनी सेल्फ वर्थ लूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, और यही अबंडेंस माइंडसेट कहलाता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी जिंदगी में ऑप्शंस हैं, तो तुम डेस्परेट बिहेव नहीं करते। अब सुनो ध्यान से, जेलसी गेम्स मत खेलो। कुछ लड़के इंटेंशनली लड़कियों को जेलस फील करवाने की कोशिश करते हैं। ये इमेच्योर बिहेवियर है। रियल अट्रैक्टिव आदमी मैनिपुलेशन नहीं करता, वो नेचुरली अट्रैक्टिव बनता है। अब बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। तुम्हें एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं चाहिए,
तुम्हें क्लीन और वेल फिटेड क्लोथ चाहिए, तुम्हारी स्मेल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे शूज क्लीन होने चाहिए, तुम्हारे बाल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होने चाहिए, क्योंकि छोटी चीजें बड़ा फर्क क्रिएट करती हैं। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई भी अट्रैक्शन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी। अगर तुम हर समय चेस करोगे, हर समय बेग करोगे, हर समय खुद को प्रूव करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। याद रखना, अट्रैक्टिव आदमी अटेंशन मांगता नहीं, अटेंशन अट्रैक्ट करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखो। ओवर अटैचमेंट डेंजरस होती है। बहुत सारे लड़के शुरुआत में ही इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और फिर हर्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इमोशंस पावरफुल होते हैं। अब सुनो, साइलेंस। हर समय बोलना जरूरी नहीं है, कई बार साइलेंस ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जब आदमी काम होता है तो उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन इनसिक्योर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो हर समय अननेसेसरी बातें करते रहते हैं। अब बात करते हैं सोशल स्किल्स की। अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो प्रैक्टिस शुरू करो। स्ट्रेंजर्स से बात करो। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचते रहने से नहीं। पहली बार ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार भी ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम नेचुरली कंफर्टेबल होने लगोगे, और यही ग्रोथ है। अब सबसे डेंजरस चीज, अप्रूवल एडिक्शन। अगर तुम हर समय लोगों से वैलिडेशन चाहते हो तो तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। प्लेबॉय बनने का मतलब यही नहीं कि लोग तुम्हें पसंद करें। प्लेबॉय बनने का मतलब है तुम खुद को पसंद करो। जब आदमी खुद से खुश होता है तब उसकी एनर्जी अलग होती है। अब सुनो, मनी। हाँ, पैसा मैटर करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग इंप्रेस हों। पैसा फ्रीडम देता है, कॉन्फिडेंस देता है, लाइफस्टाइल देता है, लेकिन अगर पर्सनालिटी वीक है तो सिर्फ पैसा अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रिजेक्शन की। अगर तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। हर अट्रैक्टिव आदमी ने रिजेक्शन फेस किया है, लेकिन फर्क यह है कि स्ट्रॉन्ग आदमी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेता। वो सीखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है हर इंसान उसके लिए नहीं बना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्सेस्ड मत बनो। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ लड़कियों के अराउंड घूमती है तो तुम वीक बन जाओगे। अपना पर्पस बनाओ, अपना करियर बिल्ड करो, अपनी बॉडी बिल्ड करो, अपना माइंडसेट बिल्ड करो, क्योंकि जब आदमी खुद की जिंदगी से एक्साइटेड होता है तब वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। अब सुनो, फेक अल्फा बनने की कोशिश मत करो। कुछ लड़के इंटेंशनली रूड बिहेव करते हैं ताकि वो डोमिनेंट दिखें, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस काम होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, कंट्रोल्ड होता है। अब सबसे बड़ा ट्रूथ, प्लेबॉय बनने का मतलब गर्ल्स कलेक्ट करना नहीं है। असल में प्लेबॉय बनने का मतलब है ऐसा आदमी बनना जो इमोशनली स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, सोशली स्मार्ट हो, और जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। क्योंकि अंत में अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है एनर्जी से, कॉन्फिडेंस से, पर्पस से, मिस्ट्री से, और सबसे ज्यादा उस फीलिंग से जो तुम लोगों को अपने आसपास फील करवाते हो। अगर तुम नीडी हो तो लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर तुम काम और कॉन्फिडेंट हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए आज से अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने बॉडी पर, अपने माइंडसेट पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि जिस दिन तुम इमोशनली स्ट्रांग बन गए उस दिन तुम्हें अटेंशन चेस नहीं करनी पड़ेगी, अटेंशन खुद तुम्हें चेस करेगी। और याद रखना, एक वीक आदमी हमेशा अप्रूवल मांगता है, लेकिन एक पावरफुल आदमी अपनी प्रेजेंस से रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदल दी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हनुमान बुक्स रीडर परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आदमी को मेंटली पावरफुल बनाते हैं।